नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है प्रज्ञान यूनिवर्सिटी में। आज हम पढ़ेंगे जलवायु विज्ञान की। जलवायु विज्ञान का टॉपिक है वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। सर्वप्रथम देखेंगे कि वायुमंडल का जो संगठन है उसमें कौन कौन से तत्व या घटक पाए जाते हैं। वायुमंडल के संगठन में धूल के कण हैं, गैसें हैं, जलवाष्प है, ओजोन, इन सबको मिला के पृथ्वी के चारों ओर एक वायुमंडल का संगठन देखने को मिलता है। सर्वप्रथम देखेंगे संगठन में गैसें जो है वो वायुमंडल के संगठन के कुल आयतन का 99% होती हैं, जिसमें दो गैसें मुख्य रूप से हैं, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। नाइट्रोजन गैस है 78.08% और ऑक्सीजन गैस है 20.95। दो गैसें मूलतः पाई जाती है इसमें, एक है नाइट्रोजन, दूसरी है ऑक्सीजन। सर्वप्रथम देखेंगे नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का वायुमंडल के संदर्भ में कौन कौन से कार्य होते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही देखेंगे नाइट्रोजन जो वायुमंडल के संगठन में है सबसे ज़्यादा प्रमुख गैस है और ये जो है आग की जो क्रिया होती है उस पर नियंत्रण करती है। साथ ही नाइट्रोजन गैस जो दलहनी कुल के जो पौधे होते हैं उनमें नाइट्रोजन स्थलीकरण की क्रिया पाई जाती है। साथ ही साथ ये वायुमंडल में सबसे ज़्यादा तो देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस जो है वायुमंडल की दूसरी प्रमुख गैस है जो 20.95% देखने को मिलती है। यह गैस जीवनदायिनी गैस है। साथ ही ये श्वसन की क्रिया और दहन की जो क्रिया होती है उसमें सहयोगी होती है। अब हम देखेंगे कि आर्गन गैस। आर्गन गैस जो है वो वायुमंडल में 0.93% देखने को मिलती है। ये नाइट्रोजन तो देख लिया था 0.8%, ऑक्सीजन 20.95। अब हम देखेंगे आर्गन गैस। आर्गन गैस जो है वो 0.93% देखने को मिलती है। इस गैस का क्या कार्य है। ये गैस जो है अक्रिय गैस है। साथ ही ये एक नॉर्मल जो गैस होती है उसमें शामिल है। साथ ही साथ इस गैस का कार्य है जो लाइटिंग के जो उद्योग होते हैं, साथ ही बल्ब के जो उद्योग हो उसमें ये इन बल्बों में ये अक्रिय गैस भरी जाती है। इस प्रकार से अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता। अब और वायुमंडल की जो अन्य जो भाग है उसमें अन्य गैसें देखने को मिलती है, जिसमें CO2 प्रमुख गैस है जो 0.03% देखने को मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% देखने को मिलती है। ये जो गैस है ये जो गैस है पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। साथ ही साथ पृथ्वी में तापमान को बनाए रखने में भी सहयोगी होता है। अन्य गैस में देखेंगे तो क्रिप्टॉन है, जीनोन है, मीथेन है, हीलियम है। इस तरीके की गैसें देखने को मिलती हैं। अब हम दूसरा जो वायुमंडल के संगठन में जो दूसरा भाग है अब देखेंगे जलवाष्प के बारे में। जलवाष्प जो है वायुमंडल की सबसे ज्यादा परिवर्तनशील घटक है। साथ ही साथ ये कुल आयतन का 0 से 4% देखने को मिलता है। ये देख सकते हैं परिवर्तनशील घटक है। परिवर्तनशील घटक। साथ ही साथ इसका जो आयतन है ये 0 से लेकर
4% के रूप में है। और भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा जलवाष्प होती है, साथ ही साथ ध्रुवों और मरुस्थल क्षेत्र में सबसे कम जलवाष्प होती है। भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा, भूमध्य रेखा पे सर्वाधिक और ध्रुवों पर सबसे कम, सबसे कम। जलवाष्प का वायुमंडल में मुख्य कार्य क्या होता है? ये जो संघनन की क्रिया होती है, बादल का निर्माण होता है, वर्षा कराने में जलवाष्प का मुख्य कार्य होता है। इसका कार्य देखेंगे बादल निर्माण में, संघनन क्रिया में सहायक है, क्रिया में सहायक है, साथ ही साथ वर्षा कराने में सहायक है, वर्षा कराने में सहायक। अब हम देखेंगे धूल के कण। वायुमंडल में धूल के कण किन किन रूपों में पाए जाते हैं ये देखेंगे। धूल के कण में देखेंगे राख होती है, धुआं होता है, समुद्र के वो नमक के कण होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, उल्का पिंड के कण होते हैं। इन्हीं सब कणों को मिलाकर वायुमंडल में सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। साथ ही साथ इन कणों का वायुमंडल में क्या प्रयोग होता है? ये जो सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय जो आकाश लाल और नारंगी दिखाई देता है, ये धूल कणों के माध्यम से ही होता है। जब प्रकाश का प्रकीर्णन इन धूल कणों के माध्यम से होता है, तब प्रकाश का जो सूर्योदय और सूर्य अस्त का जो समय आकाश लाल और नारंगी दिखाई देता है। साथ ही साथ इन धूल कणों का जो प्रयोग होता है वर्षा कराने में होता है, और बादल निर्माण में भी इन धूल कणों का उपयोग होता है। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय प्रकाश का प्रकीर्णन, इन सूक्ष्म कणों के माध्यम से होता है, इन सूक्ष्म कणों के माध्यम से। अब हम देखेंगे ओजोन गैस। ओजोन गैस वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में देखने को मिलती है, साथ ही साथ ये समताप मंडल के सबसे ऊपरी भाग पर देखने को मिलती है। ये समताप मंडल में, समताप मंडल के ऊपरी भाग में अवस्थित है, ऊपरी भाग में अवस्थित है। इसका एक मुख्य कार्य होता है मानव जीवन के लिए कि ओजोन जो परत है, तो जो वायुमंडल से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, उनसे ये किरणों को रोकती है। पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। साथ ही साथ ये कैंसर जैसी बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक या सुरक्षा के कवच के रूप में कार्य करती है। पराबैंगनी किरणों को सोखती है, किरणों का अवशोषण करती है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में देखा कि जो वायुमंडल का संगठन है, जो धूल के कण, गैस है और जलवाष्प के माध्यम के से मिलकर बना है।
अब नेक्स्ट वीडियो में इससे जो नेक्स्ट इसकी जो पाठ्यक्रम में देखेंगे कि जो वायुमंडल की संरचना का निर्माण कैसे हुआ, कितने परतों से वायुमंडल में पाई जा